मेरा सवाल है पंचायती राज को मुस्तकम बनाने के लिए बिलखुसूस नौजवानों का किरदार कैसा होना चाहिए? बात उठी है पंचायती राज को मुस्तकम बनाने के लिए यूथ का कैसा मतलब कैरेक्टर और कैरियर होना चाहिए। तो एक बात बोलूँगा मैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो दरअसल मसला ये है कि बस नौजवानों को जो है वो आगे आने के लिए तैयार होने चाहिए अंदर से, और नौजवानों को जो है मतलब मौजूदा जो सहूलियात है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या पंचायती सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, फैकल्टीज़ दे रहा है सेंटर, तो उनको उस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और यूथ जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो जब यूथ किसी कौम का यूथ एक्टिव होगा तो फिर खाली पंचायती सिस्टम ही नहीं बल्कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी सेक्टर है, इंशाल्लाह मुस्तकिल और मजबूत होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि पंचायत राज कैसा होना चाहिए, अगर ग्राउंड लेवल पे वैसा ही होगा, जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो रिटन में है कि पंचायत क्या होता है, अगर रियली वो मतलब बॉटम पे होगा, वो ज़मीनी सतह पे होगा, तो मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया बात यह है कि मतलब डोर टू डोर गवर्नमेंट होगी, मतलब डोर टू डोर कामें होगी, जो भी कुछ होगा सब कुछ ठीक ठाक होगा। मगर अगर वही होगा जो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस है सेम टू सेम फ्रॉम लाइक मतलब ये तो एक मोहल्ले की गवर्नमेंट होगी, गाँव की गवर्नमेंट होगी, हर की गवर्नमेंट होगी, लेकिन तब ही हो सकता है जब ये अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, वरना ये तो नाम के। मेरा आखिरी सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आप क्या उम्मीद रखते हैं? गवर्नर साहब से अब हम यही चाहते हैं कि हमारे जो पिछले भी जो हमारे मकसद थी, जो हमारी पिछली भी शिकायत थी, वो अभी तक हल नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान सियासत में आगे आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, और जो सोशल कामों में आगे आ जाए, और जो जॉब्स की बात है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, उस चीज़ को वो ख़त्म करे। यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें बदलाव लाया जाए। यहाँ के जो मसाइल हैं, बाकी जो भी मसाइल है, उन पर गवर्नर साहब को ज़ोर करने की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी एक और बात जो मैं सुबह से रिपीटेडली बात कर रहा हूँ 4G के बारे में, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर खुद हूँ, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पिछले एक साल से जो मेरी बैकबोन है वो इंटरनेट की वजह से वो ना तोड़ दी गई है, इंटरनेट की वजह से जो 4G आपने बंद करके रखा है। तो एक ही गुजारिश है, सबसे बड़ी गुजारिश मेरी गवर्नर साहब से, कि यहाँ पे इंटरनेट के बारे में सोचा जाए, यहाँ के एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज लाया जाए, यहाँ के यूथ में डेवलपमेंट की आगे सारी चीज़ें की जाए। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, कागज़ की नाव सदा चलती नहीं। हम गवर्नर से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने कोशिशों के बावजूद भी हमारे कश्मीर में अमन कायम करने में सदा लगे रहेंगे, क्योंकि कश्मीर की बहनों का इज़्ज़त हिंदुस्तान की बहनों का इज़्ज़त है, कश्मीर की माओं का इज़्ज़त हिंदुस्तान के माओं का इज़्ज़त है, कश्मीर के बुज़ुर्गों का इज़्ज़त पूरे हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों का इज़्ज़त है। अगर हम अमन चाहते हैं तो किस तरह से चाहते हैं, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें हमें अपने गवर्नर साहब का साथ रहना चाहिए। हमेशा जो गवर्नर साहब है, हम अपने जो हुकूक हैं हमें मिलने चाहिए। अगर हमारे हुकूक पामाल हो जाएंगे तो अमन का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा अमन है वो हमेशा सर बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि जो ताज होता है वो बादशाह के सर पर सजता है। जो ताज होता है उसको हमेशा दर्जा दिया जाता है बादशाह के सर पर, और जो ताज होता है उसको पामाल नहीं किया जाता है कदमों के नीचे, और जो ताज होता है उसको कदमों के नीचे कभी नहीं दबाया जाता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक बादशाह है। अगर इस बादशाह को हमेशा सर बुलंद करके रहना है तो इस ताज को हमेशा अपने सर पे सजा के रखना। जो कुछ यहाँ हमारे दोस्तों ने कहा बहुत ही अच्छा कहा, जो सवालात हुए बहुत ही अच्छे हुए। किसी साहिब ने सवालात उठाए, दूसरे साहिब ने वापस जवाब दिया। मैं अपने तरफ से इस गवर्नर इंतज़ामिया को
रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ, यहाँ सिर्फ अमन की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ हम ये नहीं कहे दफ़ा 370 के बारे में या 5A के बारे में, वो पॉलिटिकल लीडर की बात है, वो खुद करेंगे वो, मगर हमारी ये गुजारिश है इस गवर्नर सरकार से, ये गुजारिश है कि यहाँ बहुत ही बेरोज़गारी है, यहाँ बहुत ही लोग मुफलिस हैं, यहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। आज मार्च से अभी तक आपको पता है लॉकडाउन था, बहुत लोग मुश्किलात में आ गए, गांव-गांव में बीमारी थी, मगर मैं सरकार से रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ, आज मरकज़ी सरकार है, मगर हम अपने ही रियासत सरकार जो गवर्नर साहब है, मैं उसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो ये जवान लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, इनके लिए कुछ करो। जो बेकार है, बेरोज़गार है, यहाँ हमारे इस कश्मीर में मैट्रिक पास से, ग्रेजुएशन से ऊपर, मैं क्या कहूँगा कितने डिग्री किया इन लोगों ने, इनके लिए कुछ रोज़गार की सहूलियत करो। मैं विलेज मंत्री हूँ, नंबरदार होता है विलेज मंत्री, मैं एक एरिया का विलेज मंत्री का हूँ, मैं उस गांव का जिम्मेदार हूँ। मैं अपने गांव की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से, इन बेरोज़गारों को, इन गरीबों को लिए कुछ करो, रोज़गार दे दो। बहुत ही वैकेंसी है डिपार्टमेंटों में, बहुत ही हेल्थ में वैकेंसी है, बिजली महकमे में वैकेंसी है, बहुत ही वैकेंसी है। इन वैकेंसियों को बंद करो। क्यों? ये बेकार, ये लाचार लोग उसी में जाए। ये है हमारे तरफ से इस सरकार को एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई आरा या तजवीज़ रखना चाहते हो तो आप हमें इस पते पर इरसाल कर सकते हो। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मौज़ूआत लेकर। जब तक के लिए आदाब।